गणेश उत्सव परंपरा और प्रतीक। गणेश चतुर्दशी को यूं तो पूरा भारतवर्ष मानता है, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए गणेश जी की छोटी आकार की मूर्ति घर में और विशाल आकार की मूर्ति को सार्वजनिक गणपति मंडलों में स्थापित कर विशेष पूजाओं का आयोजन होता है। 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गाजे बाजे रंग गुलाल के साथ समुद्र, नदी या जलकुंड तक शोभा यात्रा निकाली जाती है। विसर्जन के समय भक्त में यह भाव प्रबल होता है कि आप हमारे जीवन में हर वर्ष आकर खुशियां प्रदान करें। गणेश जी चूहे पर विराजित है। बड़ा विचित्र लगता है कि हाथी जैसे शरीर और चूहे की सवारी। देखा जाए तो चूहा कुतरने का काम करता है। यदि हमारी बुद्धि में तर्क और ज्ञान है तो हमें अज्ञान को कुतर सकते हैं। विशाल शरीर में बुद्धि अनुपात में उतनी ही छोटी होती है जितना गणेश जी का चूहा। गणेश जी की छोटी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि का प्रतीक है। लंबी सूंड महान बुद्धि का प्रतीक है और व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आसपास के माहौल को पहले ही सूंघ ले और सूक्ष्म बूझ से निर्णय ले। हिलती सूंड प्रतीक है कि मनुष्य को हमेशा होश पूर्वक रहना चाहिए। गणेश जी का बड़ा पेट ब्रह्मांड का प्रतीक है और हमारे जीवन में खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। इशारा है कि अच्छी बुरी सभी बातों को पहचाना आना चाहिए। गणेश जी के लंबे कान सिखाते हैं कि ज्यादा सुनो, सबकी सुनो, फिर जो महत्वपूर्ण है उसको ग्रहण कर लो। गणेश जी एक दंत है जिसका संकेत है कि सब एक से ही आया है और एक में ही समा जाएगा। गणेश जी का दूसरा दांत खंडित है। टूटे दांत को भी गणेश जी ने लेखनी बनाकर महाभारत ग्रंथ लिख दिया था। मतलब कि हमारे पास जो भी है उसको आप महत्वपूर्ण कार्य में लगा सकते हो। गणपति की वर मुद्रा वरदान और सद्गुण वाले अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है तथा अभय मुद्रा भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। चार भुजा चारों दिशाओं का प्रतीक है और हमारे लिए इशारा है कि अपने कर्तव्य कर्मों को हमेशा कर्मठता और कुशलता पूर्वक करना चाहिए। गणेश जी को मोदक अर्पण करते हैं। यह भाप से बने मोदक स्वास्थ्य की वृद्धि करते हैं। सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए बाईं ओर मुड़ी सूंड हमारे गणेश जी और विजय प्राप्ति के लिए दाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। विसर्जन का एक प्रभाव यह होता है कि मूर्ति विसर्जन के साथ औषधीय गुण के लिए पूजा सामग्री भी जल में प्रभावित की जाती है, जिससे मिट्टी की प्रतिमा और पूजन सामग्री पानी में घुलकर बारिश के मौसम के बाद अशुद्ध हुए नदी समुद्र के पानी को शुद्ध करने लगती है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।